प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th का क्लास 10th का संस्कृत। क्या जानेंगे? क्लास 10th का संस्कृत, जिसका चैप्टर नंबर 3 है। कितना है? 3 नंबर है। ऑल्स कथा। क्या नाम है प्यारे साथियों? ऑल्स कथा। आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इसमें जितना भी ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। क्या करेंगे? पूरा जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है सभी को बना के लाए हैं। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसमें से देखिए 4 नंबर तो फिक्स है, 3 से 4 नंबर। कितना प्यारे बच्चों? 3 से 4 नंबर आपका फिक्स है, क्योंकि इसमें से 3 को या 4 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% है कि आपके बोर्ड एग्जाम हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसीलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, जिससे कि आपका 3-4 नंबर क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए प्यारे बच्चों, बिना देर के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर देखिए प्यारे बच्चों, आप अगर संस्कृत का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मंगलम, जिसका नाम क्या है? मंगलम। और दूसरा है पाटलिपुत्र वैभव। जिस तरह पाटलिपुत्र वैभव दूसरा चैप्टर, अगर आप इन दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से उन्हें भी देख लीजिए। आइए प्यारे बच्चों, अब बिना देर के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए संस्कृत का आपका अर्थ कथा का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? जो मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? देखिए प्यारे बच्चों, हर एक व्यक्ति का 2 नाम होता है। तो वैसे ही है, कोई है जो जिनका नाम 2 को है, जिनका एक नाम है मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? कौन प्रसिद्ध थे? आपका ऑप्शन है ए है विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास या फिर वेद व्यास। तो मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो याद रखिएगा, मैथिल कोकिल के नाम से कौन? विद्यापति जी क्या थे? प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, विद्यापति जी। अगला प्रश्न है 2 नंबर। ऑल्स कथा पाठ कहाँ से संकलित है? ऑल्स कथा पाठ कहाँ से संकलित है? आपका ऑप्शन ए है अग्निपुराण से, पुरुष परीक्षा से, रामायण से, महाभारत से। ऑल्स कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो याद रखिएगा, पुरुष परीक्षा से। कहाँ से? पुरुष परीक्षा से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, पुरुष परीक्षा से। अगला प्रश्न है 3 नंबर। मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या फिर वीरेश्वर। तो मिथिला का पूछा गया है, मिथिला का मंत्री कौन था? तो याद रखिएगा, मिथिला का मंत्री कौन था प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, वीरेश्वर। कौन था? मिथिला का जो मंत्री था वो वीरेश्वर था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर। मनुष्य को नष्ट कर देता है। मनुष्य को क्या नष्ट कर देता है? धर्म, कर्म, धर्म, आलस या फिर इनमें से कोई नहीं। मनुष्य को नष्ट कौन कर देता है? तो याद रखिएगा, कौन कर देता है? आलस। जो आलस होता है ना मनुष्य के शरीर के अंदर, वो क्या कर देता है? मनुष्य को नष्ट कर देता है, यानी कि नष्ट कर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 5 नंबर कि भीषण भूख लगने पर कौन कौन कुछ नहीं कर सकता? भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता? आलसी, निर्बल, सच्चरित्र, निर्धन। तो भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता? तो कौन कुछ नहीं कर सकता? आलसी जो लोग होते हैं वो कुछ नहीं कर सकता, आपका कोई भी मदद नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो हम लोग इसको अभी पढ़े हैं। देखिए ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, मिथिला, फिर है जनकपुर, अयोध्या। तो अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वो मिथिला में रहता था। कहाँ पर? मिथिला में। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, मिथिला में रहा करता था। अगला प्रश्न है 7 नंबर। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? आलसी को कौन खाना और कपड़ा लता दिया करते थे? बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या फिर वीरेश्वर। तो आलसियों को कौन कपड़ा लता और भोजन दिया करते थे? तो याद रखिएगा, कौन? वीरेश्वर जी। कौन? वीरेश्वर जी क्या करते थे? आलसियों को कपड़ा लता सभी प्रकार की जरूरतें दिया करते थे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर। आलसी पुरुष कितने थे? आलसी पुरुष कितने थे? इस कविता में, जो अलसकथा कविता में आलसी पुरुष है वो कितने थे? 2 गो, 3, 4 या फिर 5? कितने कितने थे? आलसी पुरुष कितने थे? आलसी पुरुष कितने थे प्यारे बच्चों? 4 गो। कितना?
4 गो। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आलसी पुरुष इस कहानी में 4 थे। अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर देखिएगा कि ऑल्स कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। ऑल्स कथा पाठ में कौन से दोष का वर्णन किया गया है। आपका ऑप्शन ए है अर्थ, धर्म, आलस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑल्स कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा कौन सा दोष है, आलस। आलस दोष है जो इसी के बारे में क्या किया गया था, ऑल्स कथा के बारे में बात किया गया। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर। मैथिल कवि कौन था। मैथिल कवि कौन था। भास, कालिदास, विद्यापति, नारायण पंडित। मैथिल के कवि जो थे वो कौन थे, तो मैथिल के कवि कौन थे प्यारे साथियों, याद रखिएगा विद्यापति। कौन, विद्यापति। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 100% आपका सी नंबर विद्यापति सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर। ऑल्स कथा किस प्रकार की कथा है। ऑल्स कथा जो है वो कौन से प्रकार की कथा है। व्यंग्यात्मक, हसात्मक, करुणिक कथा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑल्स कथा, ऑल्स कथा के बारे में पूछा गया है। ऑल्स कथा कौन किस प्रकार की कथा है, तो याद रखिएगा व्यंग्यात्मक। क्या, व्यंग्यात्मक। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। व्यंग्यात्मक ये कविता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। ऑल्स कथा पाठ के लेखक कौन है। इनके लेखक कौन है, ऑल्स कथा पाठ को लिखे कौन है। ऑप्शन ए है विद्यापति, फिर पंडित नारायण, कालिदास, वेद व्यास। तो ऑल्स कथा को कौन लिखे हैं प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा ऑल्स कथा को विद्यापति जी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, विद्यापति। ऑल्स कथा को विद्यापति जी लिखे हैं। 13 नंबर प्रश्न है औलशाला में आग क्यों लगाई गई थी। औलशाला में आग क्यों लगाई गई थी। जाड़े के कारण, आलसियों की परीक्षा के लिए, मच्छर के कारण, बिना किसी कारण के। तो ऑल्स कथा में आग लगाई गई थी क्योंकि आलसियों की क्या करना था, परीक्षा लेना था, ठीक है ना। तो आलसियों की परीक्षा के लिए, किसके लिए, आलसियों की परीक्षा के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि ऑल्स कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। अंश कथा में सबसे ज़्यादा किसका वर्णन किया गया है, मानव के गुण का, पशु गुण का, देवता के गुण का, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो किसका वर्णन किया गया है, जो अंश कथा पाठ है उसमें सबसे ज़्यादा किसका वर्णन किया गया है, तो मानव गुण का। किसका प्यारे बच्चों, मानव गुण का। ऑप्शन ए याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर। गरीबों और अनार्थों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। गरीब और अनाथ को प्रतिदिन रोज कौन भोजन कराया करता था। ऑप्शन ए है बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मनी या फिर विदेशवर। तो याद रखिएगा, देखिए जो गरीबों और अनाथों को भोजन कराते थे उनका नाम है वीरेश्वर। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, विदेशवर। अगला प्रश्न है 16 नंबर। कौणिक के बिना किसकी गति नहीं है। कौणिक के बिना किसकी गति नहीं है। ऑप्शन ए धूर्तों की, पंथियों की, वसालों की, आलसियों की। तो कौणिक के बिना किसकी गति नहीं है, तो किसकी गति नहीं है, आलसियों की। किसके, जो लोग आलसी है उनकी क्या है, गति नहीं है कौणिक के बिना। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आलसी। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए थे। अलशाला में जो आग लगी थी तो उसको देखकर कौन भाग गए थे। आपका ऑप्शन ए है आलसी, फिर धूर्त, अधिकारी या फिर नौकर। तो अलशाला में आग को देखकर कौन भाग गए थे, तो याद रखिएगा कौन, धूर्त। ऑप्शन बी आपका बी नंबर आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सही नंबर हो जाएगा कि धूर्त, ठीक है ना। बी नंबर याद रखिएगा, सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये आपका 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको अच्छा से पढ़िएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, या फिर व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज। देखिए नंबर दे रहा है 85 398 71 728। आप इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं और हम आपका उसी टाइम जानकारी दे देंगे। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी आप डाउट पूछ सकते हैं। डेली संडे को क्या होता है, डाउट क्लास
होता रहता है। तो आप संडे को भी पूछ सकते हैं या फिर किसी भी दिन आप पूछ सकते हैं। तो आप प्यारे बच्चों, आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।